सभी को जय यीशु की। आज के सुबह के दिन आप सभी को इस पूजन विधि में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। हे स्वर्ग की रानी आनंद मना, हालेलुया, जिसको तूने पैदा किया हालेलुया, वह अपने कथनानुसार जी उठा। हालेलुया, परमेश्वर से हमारे लिए प्रार्थना कर। हालेलुया, आनंद मना और प्रसन्न हो हे कुंवारी मरिया, हालेलुया, प्रभु सचमुच जी उठा। हालेलुया, हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तूने अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पुनरुत्थान द्वारा संसार को आनंद दिया है। हमारी प्रार्थना सुन और ऐसा कर कि हम उसकी माँ कुंवारी मरिया के द्वारा अनंत जीवन का आनंद प्राप्त कर सकें। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसा कि आदि में अब और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसा कि आदि में अब और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। जैसा कि आदि में अब और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। अनुपम वर पाने हम आते हैं प्रभु जी, दाता है दयालु बड़े, अपना ले हमें प्रभु जी। अनुपम वर पाने देश सभी स्तुति गाए, यीशु नाम अपनाए। देश सभी स्तुति गाए, यीशु नाम अपनाए। आशीष तेरी हम पे सदा छाई रहे, ये करना कृपा। आशीष तेरी हम पे सदा छाई रहे, ये करना कृपा। अनुपम वर पाने हम आते हैं प्रभु जी, दाता है दयालु बड़े, अपना ले हमें प्रभु जी। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सभी के साथ हो। और आपके साथ भी। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों, प्रभु से अनुपम वर पाने के लिए इस वक्त हम लोग यहाँ पर आए हैं। प्रभु ने हमें वरदान प्रदान किया है। सबसे बड़ा वरदान आज के दिन ये दिया है कि हम सभी लोग सुरक्षित हैं और प्रभु के इस बलिवेदी में भाग लेने के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। इस महान वरदान के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद दे दें। आज माता कलीसिया सियेना के संत कैथरीन का त्यौहार मनाती है, जो एक कुंवारी थी, एक धर्माचार्य थी। हम जानते हैं कि किस प्रकार संत कैथरीन डोमिनिकन समाज से जुड़ी हुई थी और विशेष करके उन्होंने कलीसिया की एकता के लिए काम किया है। जब रोमी साम्राज्य और फ्रांस साम्राज्य के बीच में टकराव चल रहा था, उस समस्या को समाधान ढूंढने के लिए उन्होंने प्रयास किया और योगदान दिया है। प्रभु के प्रति उनका प्रेम इतना अगाध था कि प्रभु ने अपने घाव उनके शरीर पर अंकित किए थे। आज हम लोग उस संत के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और इस नाम से जितने भी लोग जाने जाते हैं उन सभी लोगों के लिए हम लोग प्रार्थना करें। कलीसिया की एकता के लिए जो काम करते हैं, विश्वास की बढ़ोतरी के लिए जितने लोग काम करते हैं, उन तमाम लोगों को इस वेदी पर लाते हुए उनके लिए हम लोग प्रार्थना करें। आइए इस मिस्र बलिदान में योग्य रीत से भाग लेने के लिए हम लोग अपने आप को तैयार करें। अपने सारे पापों को प्रभु के सम्मुख रखते हुए
उनसे क्षमा की याचना करें। हम सब मिलकर बोलें, ये भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से हे भाइयों बहनों विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया करो, हे प्रभु दया करो, हे प्रभु दया करो, हे प्रभु दया करो। क्रिस्त है क्षमा करो, क्रिस्त है क्षमा करो, क्रिस्त है क्षमा करो, क्रिस्त है क्षमा करो। हे प्रभु दया करो, हे प्रभु दया करो, हे प्रभु दया करो, हे प्रभु दया करो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने संत कैथरीना को प्रभु यीशु के दुख भोग पर मनन चिंतन करने का विशेष वरदान दिया था और अपनी कलीसिया की सेवा के लिए उन्हें दिव्य प्रेमाग्नि से उद्दीप्त किया था। इनकी याचनाओं द्वारा तेरे विश्वासीगण ख्रीस्त के दुख भोग से संयुक्त होकर उनकी महिमा के आलोक में सदा आनंद मना सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रेरित चरित से आज का पहला पाठ। यरूशलेम में कलीसिया पर घोर अत्याचार प्रारंभ हुआ। प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदिया तथा समारिया के देहातों में बिखर गए। भक्तों ने स्तेफानुस पर करुण विलाप करते हुए उसे कब्र में रख दिया। साउल उस समय कलीसिया को सताने लगा। वह घर घर घुस जाता था और स्त्री पुरुषों को घसीटकर बंदी गृह में डाल देता था। जो लोग बिखर गए थे वे घूम घूम कर सुसमाचार का प्रचार करने लगे। फिलिप समारिया के एक नगर जाकर वहाँ मसीह का प्रचार करने लगा। लोग उसकी शिक्षा पर अच्छी तरह ध्यान देते थे, क्योंकि वह सब उसके द्वारा दिखाए हुए चमत्कारों की चर्चा सुनते अथवा उन्हें स्वयं देखते थे। दुष्ट आत्मा ऊंचे स्वर से चिल्लाते हुए बहुत से अवधूतग्रस्त लोगों से निकलते थे और उनके अनेक अर्धांग रोगी तथा लंगड़े भी चंगा किए जाते थे। इसलिए उस नगर में आनंद छा गया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन आपका अनुवाक्य। समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे।
समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे। समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे, उसके महिमामय नाम का गीत गाए और उसकी महिमा स्तुतिगान करे। वह ईश्वर से यह कहे, तेरे कार्य अपूर्व हैं। समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे। समस्त पृथ्वी तेरा दंडवत करती और तेरे महिमामय नाम का गीत गाती है। आओ ईश्वर के कार्यों का ध्यान करो, उसने पृथ्वी पर अपूर्व कार्य किए हैं। समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे। उसने समुद्र को स्थल में बदल दिया और उन लोगों ने नदी को पैदल ही पार किया। हम प्रभु की सेवा करते करते आनंद मनाए। वह शक्तिमान है और उसका शासन अनंत काल तक बना रहेगा। समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे। जय घोष। गीत खुशी के हम गाए, प्रभु को हम अपनाए। वचन प्रभु का जन जन के मन में हम फैलाए। गीत खुशी के हम गाए, प्रभु को हम अपनाए। वचन प्रभु का जन जन के मन में हम फैलाए। गाए हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने लोगों से ये कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी, और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। फिर भी जैसा कि मैंने तुम लोगों से कहा, तुम मुझे देखकर भी विश्वास नहीं करते। पिता जिन्हें मुझको सौंप देता है वे सब मेरे पास आएंगे, और जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं बल्कि जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा यह है कि जिन्हें उसने मुझे सौंपा है मैं उनमें से एक का भी सर्वनाश ना होने दूं, बल्कि उन सबों को अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूं। मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को पहचान कर उसमें विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त हो। मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों, इन दिनों हम लोग संत योहन का सुसमाचार में पढ़ते हैं, जहां पर प्रभु यीशु कहते हैं, जीवन की रोटी मैं हूं। जो ये रोटी खाता है वो सदा जीवित रहेगा। योहन अध्याय 6 पद संख्या 51 में कहता है। और आज के सुसमाचार में हम लोगों ने सुना, अध्याय योहन का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 35 में लिखा हुआ है, जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी। जब मैं इस पाठ पर मनन चिंतन कर रहा था, अचानक मेरे मन में एक प्रश्न उठा। वो प्रश्न था कि हम लोग बिना खाए कितना दिन अपना जीवन जीवित रह सकते हैं। मैंने मैसेज में कुछ मेडिकल पर्सनल को ये प्रश्न पूछा,
लेकिन उन्होंने जो उत्तर मुझे दिया उससे मैं संतुष्ट नहीं था, इसलिए मैंने गूगल में सर्च करना शुरू कर दिया और गूगल ने मुझे उत्तर दिया कि अगर हम कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सपोर्ट नहीं लेते हैं, लगभग 3 सप्ताह तक हम लोग जीवित रह सकते हैं बिना खाए बिना पिए। तब मेरे दिमाग में और एक प्रश्न आया, अगर हम लोग प्रभु के शरीर को ग्रहण करते हैं, हम लोग कितना दिन जीवित रह सकते हैं। जरूर जब हम लोग प्रभु के शरीर की बात हम लोग बोलते हैं, हम लोग केवल शारीरिक रूप से जीवित रहने की बात नहीं बोलते हैं, क्योंकि प्रभु के शरीर में शारीरिक तथा हमारे आध्यात्मिक जीवन जुड़ा हुआ है। हम लोग प्रभु के शरीर को विश्वास करते हुए हम लोग ग्रहण करते हैं। आज हम लोग संत कैथरीन जो सिएना की है उसका त्योहार मनाते हैं। उन्होंने अपने अंतिम जीवन में 7 साल तक केवल कम्युनियन ग्रहण करते हुए, केवल परम प्रसाद को ग्रहण करते हुए वो जीवित रही 7 साल तक। संत निकोलस है, वो 20 साल तक केवल परम प्रसाद में जीवित रहे। और एक धन्य अलेक्जेंड्रीना है, वो भी लगभग 13 साल तक केवल प्रभु के शरीर को ग्रहण करते हुए जीवित रही। यानी कि जो साधारण भोजन है उससे भी बलिष्ठ भोजन है परम प्रसाद। साधारण भोजन नहीं ग्रहण करने से हम लोग केवल 3 सप्ताह या 1 महीना हम लोग जीवित रह सकते हैं, लेकिन प्रभु के परम प्रसाद मात्र ग्रहण करने से हम लोग लंबे समय तक जीवित रह रहे हैं। 20 साल तक संत निकोलस, 13 साल तक धन्य अलेक्जेंड्रीना, 7 साल तक संत कैथरीन और कई अन्य लोग जीवित रहे हैं प्रभु के शरीर को ग्रहण करते हुए। प्रभु ने कहा है, जो मेरा शरीर ग्रहण करता है, जो मेरा रोटी खाता है, वो सदा जीवित रहेगा। प्रभु उस अनंत जीवन के बारे में कहते हैं। तो इसीलिए हमें उस रोटी को ग्रहण करने के लिए लालायित होना है, तत्पर रहना है, उत्सुकता हमें दिखानी है। इन दिनों में हम लोग मिस्सा बलिदान में भाग ले पा रहे हैं, लेकिन कलीसिया अपनी ओर से कोशिश कर रही है कि YouTube के द्वारा या अन्य संचार माध्यम के द्वारा आप तक पहुंचाने के लिए मिस्सा बलिदान में भाग लेने का एक अवसर आपको प्रदान करती है। क्या आप इस मिस्सा बलिदान में भाग लेने के लिए उत्सुकता दिखाते हैं? क्या प्रभु के उस बलिवेदी में, उस मिस्सा बलिदान में भाग लेने के लिए आप लालायित हैं? जब आपको मौका मिलता है प्रभु के शरीर और लहू को ग्रहण करने के लिए आप तत्पर हैं? संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम लिखते हुए अध्याय 11 अपने पहले पत्र में अध्याय 11 पद संख्या 27 में लिखते हैं, जो अयोग्य रीति से मेरे शरीर को ग्रहण करता है वो मेरे शरीर के विरुद्ध अपराध करता है। यानी कि प्रभु के शरीर और लहू को हमें योग्य रीति से ग्रहण करना है। हम सभी के लिए, जितने लोगों को ये मौका मिल रहा है, हम ईश्वर को धन्यवाद दे दें इन दिनों में प्रभु के शरीर को ग्रहण करने के लिए जो अवसर हमें प्रदान हुआ है। अन्य सारे लोगों को भी हम लोग प्रार्थना करें, जिससे कि जब कभी हम लोग इस प्रभु के शरीर को ग्रहण करने का अवसर मिलता है, हम उत्सुकता दिखाएं। प्रभु ने जब ये बातें शिष्यों को बताई थी, संत पेतरुस ने कहा था, हे प्रभु हम कहाँ जाएं, आप ही के पास अनंत जीवन है। उसी विश्वास को हम लोग प्रकट करें, हे प्रभु हम किसके पास जाएं, आप ही के पास हम सभी के लिए अनंत जीवन है। प्यारे से लाए
भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुतिता महिमा के लिए हमारे तथा हमारे समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, संत कैथरीना के आदर में यह मुक्तिदायी भेंट स्वीकार कर हम इनकी शिक्षा के अनुसार तुझे सच्चा ईश्वर मानकर धन्यवाद की यह भेंट चढ़ाते हैं। यह निवेदन सुन अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो, आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। यह शोभनीय है कि हम संत कैथरीन के जीवन में तेरे अद्भुत विधान का प्रशंसा गान करें, जिन्होंने स्वर्ग राज्य के लिए क्रिस्त के चरणों में आत्मसमर्पण कर दिया है। इस विधान के अनुसार तू सब मनुष्यों को आदि पवित्रता के लिए पुनः बुलाता है और स्वर्ग में मिलने वाले वरदानों का उपभोग करने के लिए हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाता है। इसलिए हम सभी संतों और स्वर्गदूतों के साथ तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तो यह उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया, रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं।
हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष राफी मंजली और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दें। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर संत योसेफ, प्रेरित गण तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आइए हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ और अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के विश्वास पर दया दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। ख्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए प्रभु यीशु ख्रिस्त ईश्वर का मेमना जो संसार के तथा हम सभी के पाप हर लेते हैं। धन्य है हम सब जो उनके भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त हमारे लिए अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। प्रभु ने कहा है, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूँ। आज हम उसी प्रभु को आध्यात्मिक रूप से स्वीकार करने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करता हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर तुझे प्रेम करता हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरे आत्मा में आकर बस जाए, क्योंकि हे प्रभु, मैं तुझे आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ
हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज तुझ में एक होना चाहता हूँ और तुझ में समा जाना चाहता हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं तुमसे कभी अलग हो जाऊँ। आमीन। मेरे यीशु मैं स्वागत करूं अपने इस दिल में तेरा, वासा लहू अपना देके प्रभु पूरन करो जीवन मेरा। मेरे यीशु मैं स्वागत करूं अपने इस दिल में तेरा, वासा लहू अपना देके प्रभु पूरन करो जीवन मेरा। भूखे जो आए थे सुनने वचन, तूने उन्हें भोजन दिया। प्यासे जो आए थे सुनने वचन, तूने उन्हें पानी दिया। मेरे यीशु इन सब का दिल खुशियों से तूने भरा। मेरे यीशु इन सब का दिल खुशियों से तूने भरा। मेरे यीशु मैं स्वागत करूं अपने इस दिल में तेरा, वासा लहू अपना देके प्रभु पूरन करो जीवन मेरा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, स्वर्गिक भोजन से तृप्त होकर संत कात्रीना ने लौकिक जीवन के लिए आवश्यक बल प्राप्त किया था। इस भोजन से पुष्ट होकर हम अनंत जीवन प्राप्त करें, ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। आज चलो मिलके गले, आज चलो मिलके गले, गाए गीत न्यारा। जी उठा है यीशु राजा प्यारा। जी उठा है यीशु राजा
कोरोना वायरस से सुरक्षा के लिए प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान दयालु ईश्वर, तू जो समस्त सृष्टि के प्रति अपना प्रेम प्रकट करता है, हमारी प्रार्थनाओं को सुन जो हम संसार भर में कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों के लिए कर रहे हैं, कृपा पूर्वक सुन ले। हम आपके सम्मुख आकर इस प्रकोप के त्वरित नियंत्रण के लिए, बाधित लोगों की चंगाई के लिए व पीड़ितों के परिवारों के लिए निवेदन करते हैं। हम उन तमाम चिकित्सकों व वैज्ञानिकों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस रोग के उन्मूलन के लिए औषधि की खोज में लगे हैं, जिससे अतिशीघ्र ही उचित दवा की खोज हो सके। हम याचना करते हैं सरकार व स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए, जिससे कि वे लोगों की भलाई के लिए समय पर उपयुक्त कदम उठा सकें। यह प्रार्थना हम करते हैं अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।